वेलकम बैक। जो सैलाबी सूरत हाल है उसका जिक्र हम शो की इब्तिदा से कर रहे हैं और उसका जिक्र करने के बाद जो अंदेशा पैदा हो जाता है कि सैलाबी सूरत हाल से किस तरह बचना है, जो लोग इन वाटर बेड्स में मुकीम हैं उन्होंने किस तरह से अपनी हिफाजत करनी है, किस तरह से इनखला करना है, इस पर तो बहुत बात होती है। लेकिन जो आफ्टर मैथ है, जो बाद में होती हैं चीज़ें, जिस तरह से ये जो बीमारियाँ हैं ये सर उठाने लगती हैं, इस पर बात करना भी ज़रूरी है ताकि वक्त से पहले तदाबीर जो हैं उनको इख्तियार किया जा सके और बचाव किया जा सके। क्योंकि ऐसी सूरत हाल में डेंगू जैसी जो है जानलेवा बीमारियां भी सर उठाने लगती हैं और इसके अलावा हैजा, मलेरिया, सांस की बीमारियां भी फैलने लगती हैं। तो इस पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए डॉक्टर रूबिया उस्मान, जनरल फिजिशियन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई एम वेरी वेल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से अभी जिक्र कर रहे हैं हम, मॉनसून है और उसके बाद पानी जब खड़ा हो जाता है मुख्तलिफ जगहों पर, उसके बाद की जो सूरत हाल है, कौन कौन से वबाई अमराज जो है वो फैलने का अंदेशा होता है? थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अप दिस टॉपिक, क्योंकि पता है मैं एक चीज रियलाइज करती हूँ, मैं ये चीजें बार बार रिपीट पे डिफरेंट चैनल्स पे डिस्कस करती हूँ, लेकिन द फैक्ट इज कि ये जितना हम रिपीट करें उतना कम है। पब्लिक में अवेयरनेस डालना बहुत जरूरी है, बिकॉज द मेन थिंग इज कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करिए, क्लाइमेट कंट्रोल वाले अपने लेवल पे कर रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट अपने लेवल पे कर रहे हैं, बट हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करना है। फॉर योर ओन हेल्थ, फॉर योर ओन मोहल्ला, फॉर योर हाउस होल्ड हेल्थ, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपके इस मौसम में जो है हर किस्म की बीमारी फैल सकती है। इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू डेंगू और इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू वाटरबोर्न वायरसेस और बैक्टीरियाज लाइक ई कोलाई, इट कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। पहले तो हमें ये बात हमेशा से पता होती है कि हमें मौसमी सीजनल वेरिएशंस में अक्सर बीमारियों की वबाएं फैलती हैं। सो वी नीड टू लुक आफ्टर ओन हेल्थ। आपकी अपनी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। जो एल्डरली हैं, जो यंग हैं, जो बेबीज हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, जो ज़ईफ लोग हैं जिनको मल्टीपल बीमारियां हैं, उनकी इम्यूनिटी तो लो होती है, लेकिन यंग हेल्दी लोगों को चाहिए कि वो अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें, अपनी जनरल वेलबींग का जरूर ख्याल रखें ताकि इन चीजों से दिफा कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम डेंगू को पस पर्दा डाल के हम देखते हैं कि बाकी बीमारियां जो हैं उनमें कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो फौरी तौर पर पानी खड़े होने की वजह से फैलती हैं और उससे तदारुक करना बहुत जरूरी है? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सैलाब आजकल बहुत रेलिवेंट टॉपिक है तो ये ब्रिंग अप करना बहुत जरूरी है। आपका जो एक जरासीम है ई कोलाई के नाम से, ये आपकी जो है गट की रिलेटेड प्रॉब्लम्स करता है, आपकी गैस्ट्रोएंटेराइटिस करता है, एज वेल एज आपकी यूटीआई करता है, तो ये मल्टीपल लेवल्स पे आपको इफेक्ट कर सकता है। ई कोलाई जो है वो सरफेसेस पे सर्वाइव कर जाता है। अब रेन वाटर और सैलाब का पानी जो है वो इस सारे ई कोलाई को पानी में घोल के सारे शहर में फैला देता है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम फॉर मोस्ट कॉमन गैस्ट्रो इश्यूज इन लिटरली आवर कम्युनिटी। और सबसे बड़ा रौला ये कि अब दिस पानी इज स्टेइंग एवरीवेयर, तो आपका फ्रूट, आपकी सब्जी, आपकी चीजें, आपकी गाड़ियां, आपकी सर्फेसेस, आपकी हर चीज इससे कवर्ड है और कोटेड है। आपका मोटरसाइकिल वाला जो चीजें डिलीवर करने आ रहा है उसके हाथ में भी ये सारे जरासीम है। सो दिस इज अ विशियस साइकिल दैट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इसमें एक सिंपल मेजर है जिससे बहुत फर्क पड़ता है। आप अपने हाथ धोएं। सो व्हेनेवर यू डीलिंग विद फूड, व्हेनेवर यू डीलिंग विद एनीथिंग, यू टचिंग योर फेस, सो बेसिकली व्हेनेवर यू आर अलाइव, आप अपने हाथ धोएं। आपके हाथों पे सबसे ज्यादा जरासीम पाए जाते हैं। तो एक तो ये बेसिक एक टोटका है, नुस्खा है जो हर बंदा कर सकता है। अपनी सब्जियां, आपके फल, अपना जो खाना जब यू कुकिंग, मेक श्योर खास तौर पे जो रॉ आपने कंज्यूम करना है, मेक श्योर वो फ्रेश वाटर में धोएं। आप ये हरगिज ना समझें कि आपका रेन वाटर या सैलाबी वाटर जो है वो आपके लिए सेफ टू कंज्यूम है। तो ये आप इस चीज की उसमें ना रहे, गलतफहमी में ना रहे। जो आपकी रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस होती हैं वो इस, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तब्दीली आ रही है, वेदर की टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इन सारी सिचुएशंस में जो है हर किस्म की वबाएं फैलती हैं, इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी इश्यूज, तो वो भी इस लिहाज से बढ़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इसके साथ साथ स्किन डिजीजेस भी बहुत सारी फैल जाती हैं, खास तौर पर इस जो ये बारिश का, सैलाब का जो पानी है, इससे जब लोग गुजरते हैं या कुछ बच्चों की तो एक्टिविटी बन जाती है बहुत सारी जगहों पर, तो उससे बहुत सारी स्किन डिजीजेस फैलती हैं, उस पर क्या कहेंगे? So you cannot play in this water unfortunately. As nice and as appealing as it looks, और दिल भी करता है क्योंकि आपको हबस वाला गर्मी वाले मौसम से अगर आए हो, बच्चों तो खासतौर पर उनको तो कोई रोक भी नहीं सकता। एक तो अदर देन द फैक्ट कि उसमें इंसेक्ट्स और अदर हार्मफुल एनिमल्स एंड केमिकल्स हो सकते हैं, उसके अलावा जो है आप जो चीजें नोटिस कर रहे हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। बहुत से इलाकों में रैट इन्फेस्टेशन होती है, यानी कि चूहे होते हैं। चूहों की अपनी वबाएं और अपनी बीमारियां होती हैं। अब वो सारा का सारा भी इसी पानी में जो है मिक्स हो रहा है। जो सुवेज वाटर है वो भी इसमें मोस्ट लाइकली मिक्स हो रहा है। सो इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस एट ऑल लेवल। जिस जहां जहां तहकीक की गई है जो फ्लड वाटर्स की, वहां ये पाया गया है कि more than 90% bacteria from the sewage tanks was found in them. So that is quite a damning evidence if you think about it. The other thing about this मौसम is the humidity. इसमें fungal infections बहुत ज्यादा स्किन की कॉमन होती हैं. So अक्सर लोगों में पसीने वाली infections जो बहुत कॉमन पाई जाती हैं वो होती हैं. We see a lot of that in clinic.
बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहबा, आजकल आपने डाइजेशन की बात की, तो आजकल कब्ज़ की भी बहुत शिकायत आ रही हैं। वो किस तरह से पैदा होता है? क्योंकि अमूमन जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि बीमारी नहीं है, बल्कि आपके जिस्म में फाइबर की कमी है जिसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन क्या यही Thank you so much for bringing this up. Because the thing is, we don't talk about fiber, we talk about fruits, we talk about vegetables. हम इन बाय द वे पे बात करते हैं, लेकिन डायरेक्ट फाइबर के बारे में बात नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आपके व्यूअर्स को ये नहीं पता होगा कि आपकी डेली फाइबर रिक्वायरमेंट क्या है। सो फॉर अ ग्रोन मैन इट कैन एक्चुअली बी समवेयर नियर 30 grams of fiber, not 25 as most literature says. For females it can be between 20 and 25. So the point being, fiber has to be a very important part of your diet. जो कैंसर की हमें ज्यादा नजर आ रही है, जो प्रोग्नोसिस और बैड कैंसर, यानी कि कैंसर दैट किल्स, कोलोरेक्टल कैंसर जो है, बावल कैंसर जो है, वो भी लैक ऑफ फाइबर की बहुत सी रिसर्च आर्टिकल्स जो पॉइंट आउट करते हैं कि lack of fiber in diet contributes to that. So fiber should not just be there to help you with constipation, you have to keep a healthy gut. It should also be there for आपकी general health and well-being. खवातीन obsessed होती हैं with good skin, और अक्सर खवातीन कहती हैं कि डॉक्टर साहब कोई एक नुस्खा बताएं कि मेरी स्किन अच्छी हो जाए। So this is one of those things. Fiber is the thing that detoxes your body. It's not juice cleanses and fast. It's things like fiber. ठीक है। इन दी एंड डॉक्टर साहब, क्विकली आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगी, खासतौर पर जो सैलाबी सूरत हाल है उसके अंदर अपने आप को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए? अपने आप को सेफ रखें। अगर आपको ऐसा लगता है ऐसी सिचुएशन है जिसमें अपने पानी में सबमर्ज होना है, तो सुने से आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, अपने आप को दोबारा धोएं, फ्रेश वाटर से वॉश ऑफ करें ताकि सारे जरासीम उतर जाए। अपने कपड़े चेंज करने की कोशिश करें। अगर ऐसी सिचुएशन में कुछ भी नहीं होता, कम से कम अपने हाथ फ्रेश वाटर से धोते रहें। लास्टली, अपने आप को कवर्ड रखें। सो अगर आप शाम के वक्त सनसेट के औकात में अगर बाहर जा रहे हैं, तो आप फुल स्लीव्स और शॉर्ट्स ना पहने, ट्राउजर्स पहने, बिकॉज दैट इज व्हेन द मॉस्किटो अटैक्स द मोस्ट फॉर डेंगू एंड थिंग्स। तो इन चीजों की थोड़ी थोड़ी एहतियात करें। बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। डॉक्टर रूबिया उस्मान, सुनी लीजिए क्या तदाबीर आपको इख्तियार करनी है आफ्टर मैथ में जो इस सैलाबी सूरत हाल है, और अपने आप का, अपने प्यारों का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। इन तदाबीर को इख्तियार करके ब्रेक के बाद हाजिर हूँ।